नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज ही के दिन यानी कि 23 मार्च 1931 को मां भारती के वीर सपूत शहीद आजम भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को ने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। अतः भारत माता के वीर सपूतों को नमन करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 विज्ञान विषय के मॉडल पेपर जो RSCERT द्वारा जारी पैटर्न पर आधारित हैं। उन सभी मॉडल पेपर के सभी क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। आपका जो ये मॉडल पेपर रहने वाला है वार्षिक परीक्षा का, वो आपके 80 नंबर का रहने वाला है और आपको समय मिलेगा 2.5 घंटे का। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके 3 क्वेश्चन जो आने वाले हैं अबसद वाले, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है एस्टर का बहुलक है, तो इसका सही आंसर है पॉलीएस्टर, एक एस्टर का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, तो इसका सही आंसर है सूर्य का प्रकाश एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में दाह्य पदार्थ कौन सा नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा एक दाह्य पदार्थ यानी कि जलने योग्य पदार्थ नहीं है, जबकि मैग्नीशियम, कास्ट कोयला, लकड़ी ये सभी दाह्य पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सत्य और असत्य पहचानने, तो आपके 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन है। पहला है प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका होता है, तो ये कथन जो है सत्य है, तो इसमें आपको टी लिखना है, ट्रू, सत्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तन यौवनारंभ का संकेत होते हैं, ये भी आपका सत्य कथन है। नेक्स्ट है सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये कथन गलत है। इसमें क्या होता है, सजातीय जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके दहन किसे कहते हैं, तो दहन एक ऐसा रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा प्रदान करता है, उसे दहन कहते हैं, जैसे कोयले का दहन, लकड़ी का दहन, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा के किस जननांग में भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो का रोपण होता है, तो इसका सही आंसर है गर्भाशय में एम्ब्रियो का रोपण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा हार्मोन का नाम लिखिए, तो मादा हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। मादा हार्मोन क्या होता है, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, तो आपको इस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाना है, जिसके अंदर आपके नाम लिखने हैं आपको। एक हो जाएगा भूपट्टी यानी क्रस्ट, और नेक्स्ट हो जाएगा आपके मेंटिल और बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, इस प्रकार से आपको नामांकित करने और पृथ्वी की आंतरिक संरचना का चित्र बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सप्तऋषि तारामंडल के प्रमुख तारों की आपेक्षिक स्थितियों को दर्शाने के लिए आरेख खींचिए, तो आपको इस प्रकार से आरेख खींचना है, जिसमें आपको 7 तारों को इस प्रकार से दर्शाना है कि जो 4 प्रथम तारे होंगे वो एक चतुर्भुजाकार यानी कि आयत के आकार के अंदर व्यवस्थित होंगे, और उसके बाद में उनकी जो पूंछ 3 तारे जो होंगे उनकी पूंछ के रूप में व्यवस्थित होंगे, और जो प्रथम 2 तारे होंगे उनकी सीध में ध्रुव तारा स्थित होगा। इस प्रकार से आपको सप्तऋषि जो तारामंडल है उसको आरेख को दर्शाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवी के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो सूक्ष्म जीवी के 4 मुख्य वर्ग हैं। पहला है जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है कुछ शैवाल। और विषाणु जो है वो भी एक सूक्ष्म जीव होता है, लेकिन इनकी जो है सूक्ष्म जीवों में इनकी जो कैटेगरी होती है वो भिन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मित्र गर्मियों के लिए कमीज खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित कमीजें खरीदनी चाहिए, और उनके 4 कारण लिखिए। तो आप उसको क्या सलाह देंगे, आप उसको सलाह देंगे कि उसको सूती कमीज खरीदनी चाहिए गर्मियों के अंदर। और इसके जो कारण क्या हैं वो है, पहला कारण सूती कपड़ा ऊष्मा का कुचालक होता है, तो ये क्या करेगा, ये हमारे शरीर के अंदर जो है बाह्य ऊष्मा के प्रवेश को रोकता है। नेक्स्ट कारण है इसका पसीने को सोखने की क्षमता होती है सूती वस्त्र के अंदर, जबकि संश्लेषित जो कमीज होती हैं वो न तो पसीना सोखती है और न ही ये छिद्र युक्त होती हैं। तो इन कारणों से आप उसको सूती वस्त्र या सूती कमीज खरीदने की सलाह देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिलान करने वाला क्वेश्चन है, जिसमें समूह 1 के अंदर कुछ पदार्थ दिए हुए हैं, कोयला को कोलतार जैसे, और उनकी प्रकृति दी हुई है। समूह 2 के अंदर आपको मिलान करने हैं, और आपको उत्तर पुस्तिका में इस प्रकार से आंसर लिखने हैं, ना कि ये पूरा लिख के मिलान नहीं करना है। तो देख लेते हैं। कोयला जो है, कोयला क्या है, पत्थर जैसा कठोर पदार्थ है। कोक है वो क्या है, सरंध्र काला पदार्थ है, जबकि कोलतार है वो काला गाढ़ा द्रव्य है। जबकि
पेट्रोलियम पदार्थ क्या है? गहरे रंग का तेलीय द्रव्य है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सत्य और असत्य की पहचान करनी है। तो पहला सेंटेंस है वनोन्मूलन से पृथ्वी का ताप एवं प्रदूषण में वृद्धि होती है, तो ये कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र में के प्राणी जात कहलाते हैं, तो ये कथन आपका असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेड डाटा पुस्तक में महत्वपूर्ण लोगों का नाम लिखा होता है, ये भी आपका असत्य है। इसके अंदर क्या होता है, जो संकटापन और संकटग्रस्त जातियां होती हैं उनके लिए उनका वर्णन होता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए, तो ये कथन सत्य है आपका। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा क्वेश्चन इस प्रकार से आपके उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कथन का जो नंबर है वो लिखना है और सत्य और असत्य लिखना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए और तंत्रिका कोशिका द्वारा किए गए कार्यों के बारे में लिखिए। तो तंत्रिका कोशिका का आपको चित्र बनाना है और उसके कार्य के बारे में आप लिख सकते हैं कि जो तंत्रिका कोशिका होती है वो संदेश प्राप्त करती है और उसका जो है स्थानांतरण करती है, संदेश को प्राप्त करके उस स्थानांतरण करती है और यह शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती हैं। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धक्के एवं खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। तो धक्के से वस्तु की अवस्था में गति की अवस्था में कैसे परिवर्तन होता है? उदाहरण के लिए मेज पर कोई वस्तु रखी है, उसको आगे की ओर धक्का देंगे तो वो गतिशील होगी, तो ये धक्का देने का उदाहरण है। नेक्स्ट है दरवाजे को धक्का देकर बंद करना, ये भी धक्के द्वारा गति की अवस्था में परिवर्तन का उदाहरण है। उसी प्रकार से खिंचाव के द्वारा जो गति की अवस्था में परिवर्तन होता है उसके उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, मेज के दराज को खोलना। इस प्रकार से ये खिंचाव के द्वारा वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु और मित्र दोनों हैं और दो बिंदु इसके अंदर लिखने हैं आपको इसके। तो घर्षण शत्रु है क्योंकि घर्षण से जो होता है ऊर्जा की जो काफ़ी मात्रा होती है वो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है और वो व्यर्थ हो जाती है। उसी प्रकार से घर्षण शत्रु है क्योंकि घर्षण से मशीन में घिसावट होती है और उसकी जो कार्य क्षमता है उसके अंदर कमी आ जाती है। नेक्स्ट है घर्षण मित्र है क्योंकि घर्षण बल की सहायता से ही हम आगे की ओर चल पाते हैं। और नेक्स्ट है घर्षण के कारण ही हम पेन की सहायता से लिख पाते हैं, तो ये घर्षण मित्र भी है और शत्रु भी है। इस प्रकार से आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है? 4 बिंदु लिखने हैं। तो ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है? अनिद्रा उत्पन्न हो सकती है। ध्वनि प्रदूषण से उच्च रक्तचाप यानी कि बीपी हाई की प्रॉब्लम हो सकती है। और नेक्स्ट है सुनने की क्षमता में स्थायी या अस्थायी कमी हो सकती है ध्वनि प्रदूषण से। और ध्वनि प्रदूषण से ही चिंता जैसे मानसिक विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड और उल्कापिंड यानी कि मीटियर्स के बीच में दो अंतर लिखने हैं। तो इस प्रकार से आपको सारणी बना के अंतर लिखने हैं। अंतर हो जाएंगे। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो क्या होते हैं? छोटी चट्टानों से बने हुए पिंड होते हैं और ये आकार में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। जबकि जो उल्कापिंड होते हैं वो क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रहों या धूमकेतुओं से ही निकले हुए छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े होते हैं और ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। उसी प्रकार से दूसरा अंतर लिख सकते हैं कि क्षुद्र ग्रह जो होते हैं मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में होते हैं और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जबकि उल्कापिंड जो होते हैं ये पृथ्वी के वायुमंडल में भी प्रवेश कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको अंतर लिखने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।